औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखेगा वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि यानी हमें समझ में आ जाएगा कि वीडियो का मेन पर्पस क्या है। मजीद हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ जाते हैं। करामत का ज्यादा ताल्लुक दुआ के साथ है, दैट्स ऑल। बाकी कोई कुछ करके नहीं बता सकता। अगर मेरे भाई ये सब कुछ होता तो सहाबा कराम जंगों की तकलीफें उठाते, बैड़ी बेरे बनाते जंगे करने के लिए। बाबे तो समुद्रों पे बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं और सहाबा कराम जो है वो बैड़ी बेड़े तैयार कर रहे हैं हजरत उस्मान के दौर में। हज़रत साद बिन अबी वक़ास लश्कर लेके निकले जिहाद के लिए, तो रास्ते में दरिया आ गया। अब लोग बड़े परेशान हैं कि दरिया कैसे अबूर करेंगे, तो दरिया के किनारे खड़े हज़रत साद बिन अबी वक़ास, तो चेहरे पे इतनी सी भी परेशानी नहीं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास दरिया के किनारे खड़े, तो आगे दरिया है, कैसे जाना है, ज़रा से भी परेशानी नहीं। सिपाहियों ने पूछा हुज़ूर करना क्या है? फरमाने लगे कुछ भी नहीं, दरिया पार करना है। उन्होंने कहा किस तरह? फरमाने लगे देख लो कैसे पार होता है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास दरिया से बात कर रहे हैं, दरिया से। इकबाल कहते हैं दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े हम, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। खड़े और खड़े होकर फरमाने लगे दरिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम को तो रास्ता दे दिया करता था, और हम तो मोहम्मद अरबी के फरमा बरदार गुलाम हैं, हमें क्यों नहीं रास्ता देता? दरिया से बात की, वजीफा नहीं पढ़ा, चिल्ला नहीं किया, दरिया से कलाम किया, दरिया ने रास्ता छोड़ दिया। अंदर घोड़े दौड़ाए, घोड़े पार आ गए दरिया के उस पार। तो अब ये नहीं कहते कि ये बड़ा कमाल हो गया या करामत बनाओ तो ना ना ना, कोई बात नहीं। वो समझते ये रूटीन की बात है, हम साहिब ईमान लोग, ये तो रूटीन की बात है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे और मेरे महबूब के सहाबा तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं रह गई दरिया में? तो एक सहाबी कहने लगे मैं जल्दी से निकला, एक प्याला मिट्टी का गिर गया है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास दरिया से कहने लगे यार मुसाफिर बंदे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, कहाँ प्याला ढूंढते फिरेंगे, चल यार वो भी वापस कर दे तेरी में। किधर हम नई चीज़ें ढूंढते फिरेंगे, रास्ता है, सफ़र है, सहरा है। एक लहर आई और प्याला भी वापस कर गई। ईमान की पुख्तगी अल्लाह ने उन लोगों को अता फरमाई। वो कहानियां करानी बंद करो। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने से मुराद ये नहीं है कि घोड़े उस पर चलना शुरू हो गए थे। यानी मुसलमान जब फतुहात करते हुए समुंदर के किनारे पहुंचे तो उन्होंने ऑनर के तौर पे समुंदर के अंदर भी थोड़ा सा घोड़ा चलाया आगे तक, जिसमें लोग चले जाते हैं ना पैदल, और कहा कि अल्लाह देख तेरे लिए हमने इतनी फतुहात की हैं कि अब जमीन खत्म होगी, समुंदर आ गया, अगर मजीद जमीन बाकी होती तो हम तेरे लिए वो भी फतह कर लेते। एक ऑनर के तौर पे, जैसे वो एक खिलाड़ी जब कोई जीतता है तो अपनी यूं बुनियान उतार के साइड पे दे देते हैं, फेंक देते हैं, वो खुशी का इजहार करते हैं। तो मुसलमान जब समुंदर के किनारे पहुंचे उन्होंने कहा वाह सारी जमीन हमने इस एरिया की फतह कर ली है। फिर खुशी के तौर पर घोड़ा भी पानी के अंदर थोड़ा सा ले गए कि अल्लाह देख तेरी जमीन तो खत्म हो गई है, हम तो आज भी तेरे लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर डॉक्टर इकबाल ने कहा था बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वरना इनकी नजर में होता तो बहरे जुल्मात में तरा दिए घोड़े हमने, तैरते हुए आगे गए हैं। सब कहानी है जी। बुजुर्ग उत्ते जनाब चलते सन जनाब, तो जनाब घोड़े के थले सोम भी खुश्क होंगे सन। हूं कितने ने बुजुर्ग रिटायर हो गए ने। कोई पाकिस्तान का पुल नहीं जिसके ऊपर इन्होंने क्लेम ना किया हो जी बम पड़ते सन। अब उन्हीं सारे मज़ारात के ऊपर खुदकुश हमले करके दहशतगर्दों ने बम फाड़े, कोई पकड़ा नहीं गया। ओ जी हुक्मे रब्बी है, काबे च भी तो क्रेन डिगी है ना। काबे में क्रेन गिरने से पहले भी बहुत वाकयात हुए। काबे की अल्लाह ने गारंटी कब ली है? काबे का एक वाकया जो रिपोर्ट हुआ है वो अबराह के लश्कर वाला है, और वो भी उस साल नबी अलैहिस्सलाम ने पैदा होना था। हाथियों को अल्लाह ने हलाक करके उस साल को एक यादगार बनाया। वरना सहाबा के दौर में यजीद जब बादशाह था तो खाना काबा के ऊपर उसने चढ़ाई की। सही मुस्लिम के अंदर आता है खाना काबा की दीवार डैमेज हुई, गिलाफ काबा जल गया, अल्लाह ने कोई हिफाजत नहीं की। उसके बाद हज्जाज के दौर में ऐसे हुआ। कई एक वाकयात है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। कोई हिफाजत नहीं इस तरह की होनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमने करनी है हिफाजत। उम्मत का काम है कि गुस्ताखियां हो रही हैं तो वो इसके हवाले से कोई लाएमल तैयार करे, तो उम्मत के वो बाबे जो कहते हैं हम यूं कर देते हैं तो करो ना जी। अल्लाह की तरफ ऑर्डर नहीं है। अच्छा अल्लाह ये कह रहा है कि गुस्ताखियां कराओ, अल्लाह की तरफ तो ऑर्डर है कि आपने अपने पैगंबर के लिए अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। ऑर्डर तो पहले का हुआ है कि अपनी जान भी दे देनी है नबी के लिए। खाली नारे नहीं, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है,
गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और तीली लगाते हैं लोगों की गाड़ियों को, लोगों के मोटर बाइक्स को। अपनी मोटरसाइकिल को आग ला के कहना, और वो टैंकी खोल के ना आग लाइयो, मर जाओगे। हाँ, मोटरसाइकिल आग लाने का तरीका है दूरों ही भाई जी, कुछ है सुटो, टैंकी खोली तो वो तो इतना बड़ा पेट्रोल बम है, फट जाएगा, शहीद हो जाओगे। वाकई मौत कबूल हो जाएगी थोड़ी, लेकिन शहादत को नहीं कबूल होनी, खुदकुशी है। सारे ये फ्रॉडिये इस किस्म के जो है वो मार्केट के अंदर है। तो मैं कहता हूं खुदा के लिए ये इस तरह के कुरान पाक के जो वाकयात हैं वो और है। तख्ते बिल्कीस का वाकया ले आते हैं कि जी वो तख्ते बिल्कीस का जो वाकया, उसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। एक शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी था, पता नहीं वो अब जिन था, फरिश्ता था, या वक्त का कोई और पैगंबर था। उस जमाने में तो एक से ज्यादा पैगंबर भी होते थे जिसको अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटी दी हुई थी। अगर आप समझते हैं इस तरह की चीजें ट्रांसफर हुई है तो करो ना, करके दसो, एक निगाह मारो ना, और रशिया का सारा तेल जो है जमीन के अंदर वो पाकिस्तान में आ जाए, सऊदी का सारा तेल इधर आ जाए, करो ना निगाह मार के। तख्त गायब कीता है ना, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकया। और देखें उसके बाद भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे की कोई तारीफ नहीं की, कहा हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनता हूं या नहीं, कि वो मौजज़े की कैटेगरी में फॉल करता है। और अंबिया को मनवाना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। अंबिया के बाद कोई कुछ करके नहीं दिखा सकता, नेवर। ज्यादा से ज्यादा दुआ होगी और वो पूरी हो जाए, अल्लाह की मर्जी, उसको आप करामत कहेंगे। वो किसी की भी पूरी हो सकती है, किसी गैर मुस्लिम की भी हो सकती है। ये जितनी जदीद साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं वो अल्लाह ताला ने ज्यादातर तो गैर मुस्लिमों के जरिए हुई हैं। जदीद जो है, कदीम ठीक है हमारी कंट्रीब्यूशन है। ये जमीन के नीचे तेल किस रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया है? आज से ऑलमोस्ट 200-250 साल पहले ये पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट है जिसमें पहला तेल का कुआं निकला था। और आपके बुजुर्ग तो पिछले 1000 साल से क्लेम कर रहे हैं जी, निगाह चुकते सन अर्श मोल्ला थे, थल्ले निगाह मारते सन 70 जमीनों पार हो जाते सन, तेल ही क्रॉस। ये जो बुखारी मुस्लिम में जिस तेल का जिक्र मिलता है ना, वो दिए में जलाने वाला, वो खाने वाला तेल होता था। वो उस वक्त खाने के लिए भी इस्तेमाल होता था, सरसों का तेल, और हंडिया में भी, या जैतून का तेल। ये मट्टी का तेल या पेट्रोल या डीजल, ये तो 200-250 साल पहले वो भी वो कुआं मौजूद है। हमने कई दफा अपने वीडियोस में उसकी तस्वीर भी लगाई है। और सर एडवन, इतनी मुट्ठी दाढ़ी माशाल्लाह उनकी है, क्रिश्चियन संजय मनो उन्होंने बुजुर्ग, फिर सर एडवन नो तुसी बस ट्रेन रोक दे रहे हो। ओ जी इंजन इंजन छाला मारता सी, बुजुर्गों ने ट्रेन नहीं है जानते, ट्रेन बना क्यों नहीं ली किसी बुजुर्ग ने? हूं बना के दसो, हूं तो बनी है ना, इन्हों कॉपी करके दसो। मैं तो दावे से कहता हूं जिनको इन्होंने बुजुर्ग क्लेम किया, आप इनसे नमाज सुने ना तो इनमें से अक्सर को नमाज भी नहीं आती। तजवीद के साथ मैं नहीं कह रहा, वैसे ही सुना दे, सुन्नत अज़कार सुने, कोई नहीं आते। सब फ्रॉड हो रहा है, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। वरना मैंने कहा है कि ठीक है, कोई बगैर ब्लेड लगाए खतरा करके बताए किसी नौमौलूद बच्चे का, और फिर हम उससे पहले ये एग्रीमेंट लेंगे कि अगर खतरा ना होया तो इसी ब्लेड नाल तैयार है, आ जा। वो जी बुजुर्ग दिल का जान, ओ छड़ दो दिल नो। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं ना, मैं अपने मशीन डिजाइन का आपको फार्मूला लिख के देता हूं, कोई बुजुर्ग मुझे देख के पढ़ के बता दे। समझाना तो दूर की बात है, सिर्फ ये बता दे कि लिखा क्या हुआ है। इस तरह इल्म ट्रांसफर होता है मेरे भाई, ऐसे कुछ भी नहीं होता। मेहनत करने से चीजें हासिल होती। और हमारी कौम भी देखे ना, ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग अब भी मौजूद है जो इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, किन चीजों के पीछे पड़े हुए हो। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा होगा, और देखने की भी कोशिश करो। जो है ना, इस्लामिक जहाँ पर भी इस्लामिक बात आती है ना, शैतान हमिंग यानी उससे तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं, एक बोरियत सा हमें महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जब कोई भी दीन की बातें करते हैं, कोई भी मतलब आपको यानी गलत कामों से रोकने की एडवाइस करते हैं, तो हमारी मतलब अंदर
यानी हमारे अंदर एक सुस्ती पैदा होते हैं, तो उस वक्त आप लोगों को समझना चाहिए कि शैतान मुझको यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। तो जो है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वीडियो में क्या कहते हैं, अंधा तकलीद मत करो, बगैर देखी किसी पर भी एतबार मत करो। हाँ, एतबार करो कि वो बयान करते हैं कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, तब एतबार करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दीन पर फोकस करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पर फोकस करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा हदीस पर फोकस करने की कोशिश करें। यही हमारा निजात का एक राह बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।